नमस्कार, आप सभी दर्शकों से वैशाली टुडे अपील करता है कि 20 मई और 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। परिवर्तन की लहर चल रही है यहाँ पे वैशाली विधानसभा लोकसभा में। अभी फिलहाल यहाँ पे टारगेट करके उसकी हत्या करवा देना, उनका जमीन हड़प लेना, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पिस्टल धरा कर। विकास तो नहीं हुआ है, वो अपने केवल जात का विकास किए हैं। हम लोग का कोई विकास पर वोट देते, लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है, हम लोग देंगे मुन्ना से। बदलाव जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब की बार परिवर्तन चाहिए। हमारे क्षेत्र में पुराने नेता जो है हम लोग को बदल लेना है। वो मोर्चेयर कुर्सी वाला ही हो, लकड़ी वाला ही हो, लेकिन थोड़ा सा मजबूत मुन्ना शुक्ला को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या होता है, लगता नहीं है कि जाति के नाम पर सपोर्ट हो बीजेपी के सपोर्ट? जी हाँ। अच्छा, और सेंट्रल में बहुत सरकार बनाना है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन को कोई भी उपाय नहीं था। यहाँ तक कि मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, तेल नहीं था, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सड़क बन गई। हाँ, सड़क बन गई, व्यवस्था हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू चौक पे हम पहुंचे हैं, जहां पर कुछ लोग बैठे हैं। शाम का टाइम है, लोग चाय का चुस्की ले रहे हैं। उन लोगों से हम राजनीतिक कुछ वार्तालाप करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होता है कई जगह ये देखने को मिलता है कि जाति के आधार पर चुनाव होता है, कई जगह होता है कि लोकल मुद्दे पर हावी होते हैं, तो कई जगह नेशनल मुद्दा हावी होता है। इन लोगों के मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है, कौन से मुद्दे पर ये वोट करेंगे, इस पर पूरी जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं जी, मेरा नाम कुंदन कुमार पांडे हुआ। कुंदन जी, क्या कुछ राजनीतिक मिजाज चल रहा है यहाँ पर, किस मुद्दे पर वोट होगा इस बार? देखिए यहाँ पे रोजगार के मुद्दे पे वोट होगा। परिवर्तन की लहर चल रही है यहाँ पे वैशाली विधानसभा लोकसभा में। अभी फिलहाल यहाँ पे 10 साल से एलजेपी के यहाँ पे एमपी थे, जो कि विकास के नाम पे कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अपना विकास किए हैं। और कोई एक समाज को टारगेट करके उसकी हत्या करवा देना, उनका जमीन हड़प लेना, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में पिस्टल धरा करके कहीं पे जा करके हत्या करवा देना, यही सब मेरे लोकसभा में अभी हो रहा है। तो बस सीधी बात है यहाँ पे कि अभी परिवर्तन का लहर है और महागठबंधन से हम लोग के यहाँ मुन्ना शुक्ला जी आए हुए हैं। बहुत भारी बहुमत से हम लोग का समर्थन है उनके साथ और वो आ रहे हैं। हम पारू की ओर जब घुसे हैं तो एक बड़ा सा गेट देखे हैं। जी, बस यही विकास हुआ है, जो कि किसी एक जाति के नाम पे गेट जहाँ तहाँ आप मेरे लोकसभा में जहाँ भी चले जाइए, सिर्फ पारू की बात नहीं है। ये पारू विधानसभा में नहीं होते, लगभग 12-15 गेट बना होगा। ऐसे ही गेट पूरे लोकसभा में हमारे बना है। कौन है वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे है अभी स्वतंत्रता सेनानी जो थे छकौड़ी लाल साह थे। नहीं, जिनका नाम लिखा है गेट पे, वो कौन है, उनके बारे में? जी हाँ, वो लोग स्वतंत्रता सेनानी है। कुछ जगह पे, एक दो जगह पे सही है, बाद बाकी लोग जातिवाद करके अपने पूर्वजों का नाम, अपने किसी करीबी का नाम, यही लोग देने का काम किया है, जिससे विकास से कोई लेना देना नहीं। वो गेट बनने से कोई विकास नहीं होने वाला है। यहाँ पे धरती पे उतरने के बाद हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जो इससे बहुत दूरी बना करके हम लोग के जो जनप्रतिनिधि है वो रखे हुए हैं, सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। बस यही अभी परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पाया, रोजी रोजगार का कोई काम नहीं हो पाया। नहीं, विकास तो नहीं हुआ है, वो अपने केवल जात का विकास किए हैं। हम लोग का कोई विकास नहीं हुआ है। जात का विकास? हाँ, वो अपने जात का ही काम करते हैं, हम लोग का कुछ काम नहीं होता है। हम लोग से कोई मतलब, केवल हम लोग को मोदी के नाम पर वोट ले लेना है। 20 साल से हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं, उसके बाद हम लोग का कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग जब हम लोग जाते हैं तो बोला जाता है कि आप लोग को तो मजबूरी है वोट देना, मोदी के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है, हम लोग देंगे मुन्ना शुक्ला को वोट। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। युवा है और इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? परिवर्तन, अब की बार परिवर्तन, बदलाव जरूरी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब की बार परिवर्तन चाहिए। हमारे क्षेत्र में पुराने नेता जो हैं वो लोग काफी टाइम से एक ही मूव चेयर पे बैठ के, और टूटने वाला भी है या नहीं पता नहीं कौन सा मूव चेयर वो आ गया है। तो अब की बार हम लोग को बदल लेना है। वो मूव चेयर कुर्सी वाला ही हो, लकड़ी वाला ही हो, लेकिन थोड़ा सा मजबूत हो। हर कोई जा रहा है अपने जात के नाम पे, तो हम लोग भी आपकी भूमिहार कास्ट से हैं। मुन्ना शुक्ला को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं
अभी कुछ नहीं क्या होगा। लगता नहीं है कि जाति के नाम पर वोट देना? नहीं, जाति के नाम पे वोट नहीं। हर बार 10 साल से तो हम लोग जाति के नाम पे कहाँ दे रहे थे। पिछले 10 साल से हम लोग कोई जाति के नाम पे वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब की बार मुन्ना शुक्ला को लोग कह रहा है जैसे कि भूमिहार है तो भूमिहार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज अब क्या कहें, अब अपने से छिपाने वाले बात नहीं है। हम लोग अगर लोग ऐसा सोच रहा है तो हम लोग जात के नाम पे ही अब की बार बदलाव करेंगे। भैया आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी बात बताइए। हम कुछ नहीं सोच, हम यहाँ के नहीं। अच्छा चलिए, ये यहाँ का वोटर नहीं है, जो लोकल लोग हैं उन लोगों से बात होगी। ठीक है, आप क्या करते हैं? और चाय की दुकान है। चाय का दुकान है। चाय पर सबसे बड़ी चर्चा होती है। कहते हैं कि जो चाय बेचते बेचते लोग प्रधानमंत्री बन गए। हाँ, तो हमने चाय की दुकान किए हुए हैं और मुन्ना टेंट हाउस के बड़ भाई हुए हम। पारू चौक पे दुकान हमारा है, बिजली की दुकान है। बिजली का दुकान है। क्या राजनीतिक करंट दौड़ रहा बिजली की है? भी दुकान है, चाय के नाश्ता का भी दुकान है। तो राजनीतिक करंट कितना दौड़ रहा है? ये क्रेन दौड़ रहा है, जब ये लड़ाई में तो चल रहा है। मुन्ना शुक्ला भी लड़ाई में अभी है, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है। हाँ। बाकी जब वोट के समय पड़ेगा तो अपना देखा जाएगा कि किसका कौन वोट कहाँ पर जाएगा। ये लोग जो है जो जाति पे दे रहा है, हम लोग तो जाति साहु जी है। ठीक है। हम लोग अपना मोदी के पक्ष से देंगे। मोदी के पक्ष से? हाँ, हमको इनको नहीं चिंते, हमको सरकार बीजेपी की चाहिए। बीजेपी का चाहिए। हाँ, काम हमको क्या यहाँ के जीते गए तो चाहे वो यहाँ पारू का विकास कुछ नहीं हो रहा है। पारू का विकास नहीं हुआ? पारू कुछ भी नहीं हो, नाला है नहीं है, गंदगी कितना फैला हुआ है जाकर था देखते लीजिए चौक पर कि चौक पर गंदगी कितना फैला हुआ है। जिधर देखिए उधर गंदगी है। एक गंडक पर बगल में इतना खाली कचरा फेंका हुआ है। तो काम क्या हुआ है? यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। तो मोदी गठबंधन से ही तो थे इससे पहले से। थे बात, हम लोग मजबूरी है वोट देना इनको। मजबूरी है? हाँ, तो क्योंकि सरकार बनाना है मोदी के, हमको मोदी के चाहिए। हम तो बिना देवी के वोट दिए हुए थे, इस साल भी देंगे उन्हीं के देंगे। बात यहाँ के ठीक माहौल पारू के नहीं है, जीतने के बाद में घूमने कह फिरने रहे हैं नहीं कि है। पहले भी हमने सांसद बनाया। हाँ। लेकिन एक और आप ये भी कह रहे हैं कि जो काम भी नहीं हुआ और फिर हम उन्हीं को देंगे। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं है तो हमको इनको देना है कि ये जीतेंगे तो मोदी की एक सीट बनेगा, तो हम मोदी की जानते हैं कि मोदी की अच्छा, मोदी का सीट बढ़ाना है। बढ़ाना है। अच्छा। और सरकार उनके ही रखना है। अब जीतने के बाद में सरकार किनको बनेगा नहीं बना, अभी तो किसी के नहीं कहता है। नहीं, गेट के लिए नहीं हम लोग आए, गेट के लिए बारे में नहीं है। गेट बनने से किसी का फायदा नहीं हुआ, तो नुकसान की हुआ है। ये चीज तो ना नाला बनाते तो पारू चौक पर नाला का भी विकास होता है। क्योंकि स्थानीय सांसद जब आते हैं तो ये बात आप नहीं कहते हैं। आते हैं तो समय देंगे तब ना कुछ होगा। समय देंगे, 2 घंटा 1 घंटा बात गरीब बहुत जाएंगे, किसी बड़ा दूरा पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, होगा। तो आप लोग तो कर सकते थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले बार हमने उनको वोट भी किया, तो आपका इस साल भी अधिकार करें। बनता है कि आप पूछे कि क्या हुआ हमारे वोट का, क्यों नहीं विकास हुआ हमारा। तो विकास नहीं हुआ है तो उनको सब मालूम है कि विकास नहीं हुआ है। अच्छा, आप तभी तो पूछा जाएगा। और भी समाज में अगर आएगा तभी तो पूछा जाएगा। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बात होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, कई लोग हैं जो मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं, तो कई लोगों का स्थानीय मुद्दा है, आक्रोश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीत कुमार दास हुआ। संजीत जी, जी सर, बोला जाए। क्या है चुनावी माहौल? युवा है आप? हाँ, युवा है। हम तो जा रहे हैं बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के सपोर्ट? जी हाँ। अच्छा, और सेंट्रल में सरकार बनाना है। सेंट्रल में सरकार बनाना है। हाँ। यहाँ पर लोकल क्या स्थिति है? विकास विकास कुछ सर देखिए, विकास का जहाँ तक मुद्दा है, जी। लोकल स्थिति हो या इंडस्ट्रियल स्थिति हो, हाँ। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में जी। यहाँ पर जो है जब तक 2010 से लेकर 14 तक के बीच में 13 तक कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन का कोई भी उपाय नहीं था। यहाँ तक कि मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, ये बिजनेस को बढ़ने के लिए सारा मोदी ने दिया है। और उनके कैंसर से ही शेड्यूल कास्ट से लेके हर कोई आगे बढ़े हैं। क्या करते हैं आप? मैं पैसे से मैं इंजीनियर हूँ, मेरा महिंद्रा का शोरूम भी है और मैं डेवलपमेंट भी करता हूँ। डेवलपमेंट करते हैं? जी हाँ, मैं अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस बनाता हूँ। अरे वाह। और मैं आप बिजनेसमैन है, कुछ लाभ मिला है सरकार से? हाँ, लाभ मिला है। मैंने लिया है, स्टैंड अप इंडिया लोन लिया और ऑलरेडी मेरा चल रहा है। तो रोजगार बढ़ा है? रोजगार बढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ रोजगार बढ़ा है। ये कुछ लोगों का मानना है कि रोजगार नहीं है, महंगाई ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, महंगाई बढ़ने का रीजन गवर्नमेंट नहीं है। आपको वर्ल्ड इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखना पड़ेगा कि आखिर सिचुएशन क्या है भारत की। वाह, अच्छा।
और यहाँ पर भी देखा जाए पेट्रोलियम का हो या डीजल का हो, तो आपका जो है जो खाड़ी के देश में युद्ध चल रहा है उस कारण भी अव्यवस्थित है, लेकिन भारत सरकार इस चीज को भी कंट्रोल किए हुए। चलिए, इंटरनेशनल नेशनल मुद्दा हो गया, स्थानीय बताइए क्या कुछ विकास हुआ है? स्थानीय में यहाँ पे अभी विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ? विकास जहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक कि लोग भी यहाँ से लाभान्वित हुए इंडस्ट्रियल मामले में, लेकिन जहाँ जो भी कुछ भी होता है। वैशाली का विकास क्या हुआ है? वैशाली का विकास जो है वहाँ पे लालगंज में नाला वाला सब चीज बना है। वैशाली में जो है आपको नगर निगम क्षेत्र आता है, नगर निगम के कारण जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ भी आने वाले टाइम में नगर निगम होगा और यहाँ भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन कोई कहे कि मैं एक बार में डेवलपमेंट कर दूं, इम्पॉसिबल। देखिए, सबका अपना अपना तर्क है, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या अभी आप कह रहे थे चाचा? क्या कह रहे थे पूछने के लिए? हाँ, इनसे क्या कह रहे थे कि क्या पूछिए? आज महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। डीजल के समय पर, छड़ पर, जमीन पर, हॉस्पिटल में दाम बढ़ गया। खाने के लिए नहीं है, गरीब मर रहा है, राशन बटिए रहा है, गैस के दाम बढ़िए गया। हाँ यही बात है। सरकार के वोट है ले, मोदी के वोट है ले। अब बिजली के दाम बढ़ गया, बिजली इतना शहर में बहुत है। डीलर तेल नहीं देता, डीजल के दाम बढ़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गया। सड़क बन गई। हाँ सड़क बन गई। व्यवस्था हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था बढ़ा है? हाँ बढ़ा है, हाँ बढ़ गया। सब में सुधार है? हाँ सब सुधार है। गैस चूल्हा महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया। हाँ महंगा हो गया। ट्रक के चक्का का दाम बढ़ गया। हाँ 1000 ट्रक के दाम 1000 बढ़ गया। हाँ मांगे ना सब। क्या रहा है इस बार? मोदी के हैं, मोदी जी के, हाँ मोदी के है। लोकल हम ये मोदी जी के हाल, हम ये मोदी जी के हाल, मोदी जी के। जो मुद्दा है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो सांसद आप चुनते हैं। सांसद स्तर से आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ? सांसद विकास कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आज महंगाई पर मोदी जी के नाम पर हम लोग दे रहे हैं, मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर। लोकल विकास बताइए क्या क्या हुआ 5-10 सालों में? हाँ गेट तो बना है, खाली गेट बना है, उसके अलावा व्यवस्था में कुछ नहीं। हॉस्पिटल भी सब ठीक है। कचरा ज्यादा कौन सता दिया? मोदी हमनी को नकदी मिलता है, वो कोटावा ठीक, और ये उधार का है, खाने का बहुत आदमी खिला रहा है भाई, मोदी कहना उधार खबाओ, पैसा देते काहे न खेबा? क्या कर खाएगा खैराती कम चाहे देते। देखिए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं और भी कुछ है जो अभी सामने हम लोगों के सामने अपना अपना राय रखे हैं। कई लोग जो है विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो कई लोग स्थानीय सांसद से नाखुश है, तो कोई मोदी के नाम पर वोट करने को तैयार। सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना विचार है, स्वाभाविक है, सबका अपना अपना मत भी है, जिसका प्रयोग जरूर करें। वैशाली टुडे हर बार हर जगह यही अपील कर रहा है कि विचार अपने हो सकते हैं, मत अपना हो सकता है, लेकिन मतदान सभी करें ताकि सबका कल्याण हो, सरकार चुनी जा सके और जनता का भला हो सके। तो मतदान जरूर करें। 25 तारीख को सब कुछ छोड़कर जाएं और मतदान करें। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।